नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयतोड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे 5 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम हमारे संस्कृत का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम सुताम विना। सुता, सुता का अर्थ होता है बेटी। बेटी जो होती है उसको बोलते हैं सूता, और सूत यानी होता है पुत्र या बेटा। तो विना का अर्थ है बिना, और गृहम शून्यम यानी घर शून्य है। तो उस पूरे पाठ का जो नाम है उसका अर्थ हो गया घर जीरो है या शून्य है बेटी के बिना। तो बेटी के बिना घर शून्य है, बेटी के बिना घर कुछ नहीं है। और ये पाठ मैं आपको पहले ही बता दूँ थोड़ा सा इसके बारे में। आज आपको होता है दुनिया में क्या चल रहा है। जब इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, बोला जाता है, लेकिन उनकी एक अच्छी खास बात है कि उस वक्त उस ज़माने में ऐसी कोई मशीन नहीं होती थी जिससे ये पता कर सके कि औरत के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। फिर ऐसी मशीन नहीं होती थी तो पता भी नहीं कर पाते थे कि लड़की है या लड़का है। तो फिर लड़की होने की वजह से उसको पेट में ही मार दिया नहीं जाता था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, और विज्ञान ने तरक्की के साथ में ही हमें कई सारी समस्याएं दे दी। आज जो इंसान है वो क्या करता है, अपनी पत्नी या कई बार औरतें खुद जो है अपने घर में पल रहे शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मशीनों के द्वारा कि उनके पेट में लड़का है या लड़की है। और अगर लड़की होती है तो उसे पेट में ही मार देते हैं, क्योंकि पता नहीं आज संसार के अंदर क्या चीज़ चल रही है। लड़की जो है उसको अभिशाप माना जाता है। लड़की हुई तो अभिशाप कहलाएगा, उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा और फिर बाद में उसे दूसरे घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लोगों का ऐसा मानना है, और इस सोच को बदलने के लिए आपके जो है 8th क्लास में ये पाठ दिया गया है, जिसका नाम लिखा है गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी पुत्री के बिना घर जो है वो शून्य है या जीरो है, शून्य है। हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, भाई की पत्नी। वांछामी, वांछामी के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन है, चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसका आगे अगर मान लो हम लगाए करता तो वो होगा मैं, जिसको संस्कृत में कहेंगे अहम। फिर है सह, सह का अर्थ है साथ। इस सह के साथ में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जब ये पाठ में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, देखो तृतीय व्यक्ति कैसे लगाते हैं और किस में लगाएंगे। फिर देखिए दिष्टिया, दिष्टिया का अर्थ है भाग्य से, दिष्टिया का अर्थ है भाग्य से। फिर है यह, यह का अर्थ होता है कल। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यह मतलब ह को है वो कम उच्चारित करना है, और उसके बाद में यह के साथ विसर्ग है, तो यह इसको पढ़ेंगे यह। और ये कल जो है वो है बीता हुआ कल। कौन सा कल है, बीता हुआ कल। एक और शब्द होता है स्वह, स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल। या आप इसके साथ में ही कठिन शब्दार्थ के अंदर लिख देना। तो स्वह का अर्थ हो गया आने वाला कल, और यह में जब आप कल लिखो तो यहाँ पीछे आपको लिख देना है बीता हुआ, बीता हुआ कल। ये आप ज़रूर लिखोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बीता हुआ कल। फिर है सार्धम, जिसका अर्थ है साथ। ये सह और सार्धम ये दोनों शब्द है वो एक ही है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। और ऐसे 4 शब्द हैं, एक तो सह हो गया, एक हो गया सार्धम, एक हो गया साकम। साकम का अर्थ भी होता है साथ, और एक हो गया समम, समम का अर्थ भी हो गया साथ। तो ये सारे जो शब्द है 4 शब्द, पहला है सह, साकम, सार्धम और समम, ये चारों शब्द हैं। ये चारों शब्दों का एक ही अर्थ है, वो है साथ, और इसके अंदर एक ही विभक्ति लगती है हमेशा इनके साथ में, वो है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, तीसरी जो विभक्ति है वह इसके साथ हमेशा लगती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे वैसे वैसे ये शब्द आपको पूछे जाएंगे। अभी 8th में तो आपकी ये शब्द है ही है। और
इसके अलग से एक प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको याद करना होगा इस चीज़ को। तो सह, साकम, सार्धम और समम, ये 4 एक ही वर्ड है जिनका अर्थ है साथ, और इनके साथ में हमेशा तृतीय भक्ति लगती है। आगे देखिए, उभय, उभय का अर्थ है दोनों। उभय का अर्थ क्या हो गया? दोनों। कुक्साव, कुक्साव का अर्थ है कोख में या पेट में। उद्विग्ना, उद्विग्ना का अर्थ है चिंतित। फिर है वधारहा, वधारहा का अर्थ है वध के योग्य, वध के योग्य। क्रोडे, क्रोडे का अर्थ है गोदी में, हमारी गोद जो होती है उसमें। फिर देखिए यहाँ पर क्रोडे शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर में लगाया हुआ है। वैसे क्रोड का अर्थ होता है गोद, और क्रोडे सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए गोदी में। फिर है आयासह, आयासह का अर्थ है प्रयास। फिर है निर्घृणम, निर्घृणम का अर्थ होता है घृणा योग्य। दुहिता, दुहिता का अर्थ है पुत्री। दुहित शब्द है, मान लो एक, अगर हम यहाँ पे आ की मात्रा हटा दें और लिखे दुहित, दुहित का अर्थ हो गया पुत्र, और इसके साथ आ की मात्रा जोड़ देती हो गया पुत्री। फिर है निधाय, निधाय का अर्थ है रख कर। आगे देखिए, गर्हितम, गर्हितम का अर्थ है निंदित। फिर है कनिष्ठा, कनिष्ठा का अर्थ है छोटी। अपगतः, अपगतः का अर्थ है दूर हो गया। फिर है सन्नद्धः, सन्नद्धः का अर्थ है तैयार। श्रुत चिंतने, तत्वों का ज्ञान के चिंतन और मनन में, तत्व जो होता है उनके तत्वों के चिंतन और मनन में। फिर है शत्रु विदारणे, यानी शत्रुओं को पराजित करने में। आगे देखिए, सकलासु, सकलासु का अर्थ है सभी। दिक्षु, दिक्षु का अर्थ है दिशाओं में। सबला, बल से युक्त। फिर है उत्साहिताम, जिसका अर्थ है प्रोत्साहित करे। अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ। तो देखिए हमारा छठा पाठ, इसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी पुत्री के बिना घर शून्य है। देखिए इसका पाठ परिचय सबसे पहले हिंदी के अंदर लिखा हो यहाँ पर। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। ये जो पाठ है वो कन्याओं की हत्या के रोक के ऊपर और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनकी जो शिक्षा है उनको सुनिश्चित करने के लिए कि इनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज के अंदर यत्र तत्र देखी जाती है। हाँ, अब काफ़ी लोग जो है, आप यकीन नहीं करोगे ये जान के कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पहली संतान बेटी चाहते हैं। कई लोग बेटी होने पर इतनी खुशी मनाते हैं कि बस आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को। तो कई जगह परिवर्तन आए हैं समाज के अंदर, मतलब बेटियों को अभिशाप नहीं माना जाता, बेटी होने पर खुशी मनाई जाती है। ठीक है, तो ये अब जो है ये घटनाएं जो है बेटी को मार देना, कोख में मार देना, ये जो है यत्र तत्र देखी जा सकती है। मतलब अभी इतना नहीं है, अभी बहुत कम है इस चीज़ का, लेकिन इसको फिर भी इसको भी बदलने के लिए, जहाँ भी होती है इन घटनाओं को बदलने के लिए यह पाठ दिया गया है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली मतलब कि बातचीत हो रही है दो लोगों के मध्य, तीन लोगों के मध्य, तो उससे यह पाठ जो है बनाया गया है, सरल संस्कृत के अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो अब देखते हैं हमारा पाठ। यहाँ पर शालिनी जो है मेन कैरेक्टर, तो देखिए शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक लड़की है जो ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति यानी पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी जो है वो प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, प्रसन्न मन से जो है उनका स्वागत करते हैं शालिनी का। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना दृश्यते। लेकिन उसकी जो भाभी है वह उदासीन दिखती है, भाभी जो है वो काफ़ी उदास दिखती है। शालिनी उससे पूछती है, भ्रातृजाये यानी है भाभी, चिंतिता एवं प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। चिंतिता एवं प्रत्यय यानी तुम जो है वो चिंतित दिखाई दे रही हो। क्या दिखाई दे रही हो? चिंतित। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल है?
इससे ही सब कुशल होगा, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो। तो माला बोली आम शालिनी, माला उसकी भाभी का नाम हो गया। आम शालिनी, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयति, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, क्योंकि इसकी जो है ननद घर पे आई है तो भाभी उसको पूछ रही है कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। शीतल पेयम चायम वाह, कुछ ठंडा या गर्म, यानी शीतल पेय लेके आऊँ या फिर चाय लेके आऊँ। तो शालिनी बोली अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात में जो है वो सबके साथ में, देखिए यहाँ पर सह शब्द आया, मैंने बताया था आपको सह शब्द, तो सह शब्द के साथ में ये सर्वे शब्द है, इसमें तृतीय भक्ति यहाँ पर बहुवचन इसलिए लगा रखा है क्योंकि सर्वे शब्द है सभी के साथ में, तो सभी तो बहुवचन ही होता है, इसलिए सर्व के साथ में आई की मात्रा जोड़ के पीछे विसर्ग लगाया हुआ है, जैसे रामाय वैसे सर्वय, तो सर्वे स, तो यहाँ पे देखिए आप तृतीय भक्ति आई हुई है, इसका अर्थ हो गया सभी के। अब यहाँ पर के शब्द आएगा, सभी के, वैसे के में षष्ठी भक्ति आती है, लेकिन यहाँ जो है इसके अंदर तृतीय भक्ति आई हुई है क्योंकि सह शब्द आया हुआ है। तो रात में सभी के साथ में भोजन अवश्य करूँगी, अवश्य मैं भोजन करूँगी, भोजन करूँगी तब हम कुछ मंगवा लेंगे आपसे। फिर देखिए आगे, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्थाना प्रतीयते स्म। अब भोजन के समय में भी, भोजन काले अपि यानी भोजन के समय में भी मालायाः यानी माला की मनोदशा, मन की दशा, उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वह स्वस्थ न प्रतीयते स्म, यानी स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। परम सामुखेन किमपि नोक्तवती, परम, परम का अर्थ होता है पर, सामुखेन वह अपने मुख से, किमपि नोक्तवती, किमपि न धन उक्तवती, न धन उक्तवती, यहाँ पर न में अ आया हुआ है और उक्तवती में उ, अ और उ मिलके ओ बन गया, इसलिए सब लिखा हुआ है नोक्तवती, तो अपने मुंह से वो कुछ भी नहीं बोलती है। अब राकेश बोलता है, राकेश माला का पति है, राकेश जो है वो माला का पति और शालिनी का भाई है। वो बोलता है भगिनी शालिनी यानी बहन शालिनी, दिष्ट्याम त्वम समागता, दिष्ट्याम का अर्थ है भाग्य से, दिष्ट्याम का अर्थ हो गया भाग्य से, तो तुम भाग्य से यहाँ पर आई है, बहुत अच्छी बात है तुम यहाँ पर आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता, सहसेव सहसा धन एवं यानी अचानक ही, सहसा धन एव इसका अर्थ है अचानक ही। तो आज मेरे कार्यालय में एक, आज मेरे कार्यालय में, यहाँ पे कार्यालय शब्द लिखा हुआ है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक मीटिंग, एक जो है मीटिंग जो होती है, बातचीत जो होती है वह अचानक ही, सहसेव यानी अचानक ही, निश्चित निश्चित हो गई। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयम निर्धारितम, और आज ही माला जो है तुम्हारी भाभी जो है उसका चिकित्सका के साथ में जो बातचीत मिलना जो है वह, उसके मिलने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। त्वम मालया सह चिकित्सकाम प्रतीकच, तुम माला के साथ में चिकित्सका जो है वो डॉक्टर जो है उनके पास में जाओ। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो बताया जाए वह संपादित करना, या जो बताया जाए वो करना है। तो देखिए शालिनी बोली किम अभवत, किम अभवत यानी क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या, तो पूछा कि भाभी को कुछ हुआ है क्या, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो यह का अर्थ है कल से, कल जो है यह का अर्थ हो गया बीता हुआ कल, और प्रवृत्ति का अर्थ होता है से, तो मैं कल से पश्यामी यानी देख रही हूँ, सा स्वस्था ना प्रतिभाति वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, इति प्रतीयते स्म ये मुझे लग रहा है कि वह स्वस्थ नहीं है। तो बच्चों आज हम संस्कृत में इतना पढ़ेंगे, अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ, वो आपको इसका संस्कृत पार्ट और हिंदी अनुवाद दोनों करने हैं। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद, देखिए हिंदी अनुवाद, गृहम शून्यम सुताम विना यानी बेटी के बिना घर शून्य है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, पर उसकी भाभी उदास दिखती है, उसकी भाभी जो थी वो उदास दिखाई देती है। शालिनी उसे कहती है
हे भाभी, चिंतित दिख रही हो, सब कुशल तो है ना? प्रश्न पूछती है कि सब कुशल तो है ना? तब माला, जो कि उसकी भाभी का नाम है माला, तो भाभी बोलती है, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? अब पूछती है कि शीतल पेय लेके आऊँ या चाय लेके आऊँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो शालिनी ने कहा, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी साथ बैठकर भोजन करेंगे। सबके साथ बैठकर मैं भोजन करूँगी आप साथ में। फिर भोजन के समय भी माला की दशा जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, पर वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। तब राकेश बोला कि बहन शालिनी, भाग्य से तुम यहाँ पर आ गई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बातचीत अचानक ही निश्चित हो गई। एक मीटिंग जो है वो अचानक ही निश्चित हो गई, और आज ही माला का चिकित्सक के साथ में मिलने का समय निर्धारित है। आज ही माला जो है, तुम्हारी भाभी जो है, उसका चिकित्सक के साथ में मिलना जो है वो मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ और उनके परामर्श के अनुसार जो कहा जाए वो करना। तो शालिनी बोली, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ जो है, इसके सबसे पहले शब्दार्थ ध्यान से सुनना। पहले आप शब्दार्थ करोगे, उसके बाद में इस पाठ को संस्कृत में लिखोगे, और उसके बाद में आप इस पाठ को हिंदी में लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।